माँ रमाबाई के विषय में संक्षिप्त विवरण उनके विषय में बताना चाहेंगे। तो माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1800 को गांव वालंगकर, दापोली, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म एक बहुत निहायत गरीब परिवार में हुआ था। बहुत गरीब परिवार था। उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की उम्र में 1906 में बाबा साहब के साथ हो गया था। जिस समय उनका विवाह हुआ, रमाबाई बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। वो निरक्षर थी और बाबा साहब ने ही उन्हें घर पे रहकर उन्हें शिक्षा दिया, पढ़ना सिखाया। 1912 में उनको एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम यशवंत था। दूसरा पुत्र गंगाधर 2.5 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चला गया। इसके बाद रमेश वो पैदा हुआ, वो भी अल्प आयु में ही खत्म हो गया। एक इंदु नाम की एक पुत्री पैदा हुई जो बचपन में ही चल बसी। और सबसे छोटे पुत्र राज रतन की मृत्यु 19 जुलाई 1926 में हो गई। ये बच्चे इनके दवा के अभाव में, पैसा नहीं था उनके पास इलाज कराने के लिए, तो ये बच्चे अभाव की जिंदगी में ये बच्चे चले गए। माता रमाबाई हिम्मत नहीं हारी। बाबा साहब ये जो उनका जो 1914 से लेके 1923 तक बाबा साहब अध्ययन के लिए विदेश गए, विदेश में ही रहे। तो इस दौरान ना वो अपने बच्चों का ध्यान रख पाए, ना घर का ध्यान रख पाए। माता रमाबाई बच्चों के साथ साथ बाबा साहब के बड़े भाई, उनके पिताजी, पूरे परिवार का उन्होंने भरण पोषण किया। किस तरह से उन्होंने अपने घर को एडजस्ट किया। पैसा का अभाव था, पैसे नहीं थे, विपन्नता थी, लेकिन कैसे साथियों ऐसे माँ ने, ऐसी ऐसी गृहिणी ने अपनी योग्यता, अपनी धैर्य, अपनी मुसीबतों का सामना करते हुए धैर्य के साथ उन्होंने परिवार को चलाया। बड़े दुखद एक इसलिए बच्चों के मृत्यु का हम जिक्र कर रहे हैं कि उनका एक बालक जब गंगाधर की मृत्यु हुई तो उसी समय के पास पैसे नहीं थे। उस बच्चे को कफन के लिए, उसके मृत शरीर को ढकने के लिए कफन तक के पैसे नहीं थे। तो इसको धैर्य पूर्वक माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर कफन के रूप में बच्चे के शव को ढक के और शमशान घाट ले गए थे। तो उनकी विपन्नता की एक हद थी, एक एक लिमिट क्रॉस कर गई थी। रमाबाई कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और गृहस्थ महिला थी। उन्होंने धैर्य पूर्वक अपनी जो कठिनाइयां थी, जीवन के संघर्ष थे, उनका पालन किया और कभी हार नहीं मानी। इसी दौरान 1924 के करीब बाबा साहब के पिता रामजी अंबेडकर भी चल बसे। तो ये तमाम दुख उनके लगातार सहती रही। लगातार ऐसी अभावग्रस्त जिंदगी में ऐसे दुख भी उन्हें आते रहे, मगर वो हिम्मत नहीं हारी। बाबा साहब उनको रामो कहकर पुकारते थे। बाबा साहब ने एक 1940 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम थॉट्स ऑफ पाकिस्तान ये पुस्तक थी। इस पुस्तक को उन्होंने
अपनी पत्नी रमाबाई को ही भेंट किया, समर्पित किया। इस पुस्तक में बाबा साहब ने उनके विषय में लिखा है कि यह पुस्तक रामों को उसके आज की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने तथा अब परेशानी के दिनों में जब मेरा कोई सहायक नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, न था, तो अतीव सहनशीलता और साहस दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। बाबा साहब ने उनको जीवन भर उनके ऋणी रहे, उनके एहसानों तले दबे रहे, उनको हद से ज़्यादा प्यार करते थे, उनको बहुत चाहते थे। उन्हों की बदौलत ही बाबा साहब विदेश भी गए, पैसे नहीं थे। उन मुसीबतों में भी उन्होंने परिवार की देख-रेख की, कभी हार नहीं मानी, बाबा साहब से कभी पैसे की ज़रूरत उन्होंने माँग नहीं की। ज़रूरत तो थी, लेकिन वो समझती थीं कि इनके पास पैसे नहीं हैं और विदेश में इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक बार तो विदेश में भी बाबा साहब के पास पैसे खत्म हो गए, खाने को नहीं था, मोहताज थे एक-एक दाने के लिए। उन्होंने मजबूरन में रमाबाई के पास तार भेजा कि रमा कुछ पैसे हो तो भेज दो। माँ रमाबाई ने कैसे इंतज़ाम किया, कहाँ से मजूरी मेहनत करके पैसे जोड़-जोड़ के बहुत मितव्ययी थी, पैसा अनावश्यक खर्च नहीं करती थी। अपने शरीर के लिए भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। बीमार होने पे दवाइयाँ ऐसे ही कुछ जड़ी-बूटी खा के ठीक हो जाती थी, कभी उन्होंने पैसा नहीं खर्च किया। तो जो पैसा बचा के रखी थी विदेश में बाबा साहब के पास, वो पैसे भी उन्होंने भेज दिए। तो साथियों, उनका त्याग और बलिदान इतना अधिक था कि उनके इस जीवन संघर्ष से बाबा साहब ने तो प्रेरणा ली ही। हम सब लोगों को भी माँ रमाबाई से प्रेरणा लेना चाहिए। आज की जो महिलाएँ हैं, जो गृहिणी हैं, जो घर में चाहे काम करती हों, चाहे गृहिणी हों, ऐसी महिला से, ऐसे माँ से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि परिवार में बहुत तरह के संघर्ष के बाद भी किस तरह से उन्होंने अपने पति का साथ दिया। उनके त्याग और बलिदान की कहानी, उनकी अमर गाथा, ये हरदम अमर रहेगी। ये बहुजन समाज भी उनका बहुत ऋणी है, बहुत एहसानमंद है कि उनके इस त्याग के कारण, उनके इस संघर्ष के कारण, उनके इस कर्तव्य परायणता के कारण बाबा साहब इतने महान बन सके। बाबा साहब अब लक्ष्य में डटे रहे। तो 27 मई 1935 को एक बीमारी के कारण का निधन हो गया। वो घड़ी बाबा साहब के लिए इतनी वेदना, इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत की घड़ी थी। बाबा साहब बहुत विचलित हो गए। अपने जीवन में तमाम अभाव उन्होंने सहन किया, लेकिन ये कमी उनके लिए बड़ी असहनीय हो गई। बाबा साहब बिल्कुल पागल से हो गए थे। कपड़े-वपड़े भी सब उनके इसी तरह के सिंपल, सीधे, सफ़ेद ऐसे कपड़े पहनते थे जैसे साधु, बाल-वाल मुड़वा दिया उन्होंने और कुछ ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, हरदम गुमसुम रहना, बड़े दुखी रहना। तो वो एक साधु जैसे वेश में रहने लगे, इतना दुखी हुए माता रमाबाई के परिनिर्वाण के बाद कि बाबा साहब को ये दुःख सहन नहीं हो रहा था। बाबा साहब का जो नाम बाबा, पहले तो सब लोग साहब ही कहते थे। रमाबाई हरदम उनको साहब ही बोलती थी, साहब। तो साहब ही नाम प्रचलित था, लेकिन ये इस घटना के बाद उन्हें लोग बाबा कहने लगे। तो जो बाबा शब्द है, बाबा जो नाम है बाबा साहब के साथ जो लगा,
वो इसके बाद ही लगा। लोग बाबा कहने लगे और साहब तो पहले से लोग कहते थे, तो बाबा साहब नाम उनका प्रचलित हो गया। तो हम आज माता रमाबाई को नमन करते हैं, उनकी इस कुर्बानी को, उनकी इस निष्ठा, कर्तव्य परायणता को, उनके स्वाभिमान को और एक माँ के रूप में जो अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने निभाई, एक पति के रूप में जो उन्होंने ज़िम्मेदारी निभाई, ये बहुजन समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा, उन्हें आज नमन करता है।